ज्ञानांजनशलाकया ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से कई दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने अध्याय 11 को पूर्ण किया और आज हम लोग अध्याय 12 से शुरू करेंगे। तो प्रथम 11 अध्याय में एक पुनरावृत्ति करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। कि सर्वप्रथम हम लोगों ने कैंटो 1 के प्रथम अध्याय में पहले दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में अध्ययन किया समझा। और उसके बाद में तीसरे श्लोक हम बद्ध जीवों को इनवाइट करता आमंत्रित करता है कि आप भागवतम का अध्ययन करें और भागवतम का जो पका हुआ फल है आध्यात्मिक जो फल है उसको रसपान करें, अपने जीवन को सार्थक करें। उसके बाद में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं शौनक ऋषियों से, निमिषारण्य के ऋषियों के द्वारा सुत गोस्वामी से। और सुत गोस्वामी उन 6 प्रश्नों का अच्छे से उत्तर देते हैं पहले दूसरे और तीसरे अध्याय में। फिर चौथे अध्याय में आकर करके शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से और 3 प्रश्न करते हैं। प्रथम से भागवतम का क्या इतिहास है, कैसे भागवतम की यह रचना हुई, परीक्षित महाराज के जन्म कर्म और उनकी मृत्यु के बारे में जो कि बहुत आश्चर्य, उसके बारे में बताइए। और सुखदेव गोस्वामी के बाद सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए। तो हम लोगों ने किस प्रकार भागवतम की रचना हुई उसका डिटेल में वर्णन, कैसे नारद मुनि जी ने उनको प्रोत्साहित किया व्यासदेव जी को, और किस प्रकार भागवतम की रचना हुई। उसके बाद में जैसे ही हम लोग 7वें अध्याय में पहुंचते हैं, 7वें 8वें 9वें 10वां और 11वां, इसको 5 को साथ में लेते हैं। तो 7वें अध्याय में आकर करके क्वेश्चन तो क्या था, परीक्षित महाराज के बारे के उनके जन्म के बारे में बता, लेकिन वहां पर भगवान की कितने वत्स वत्सल होते हैं, भक्त वत्सल है, किस प्रकार भगवान ने द्रौपदी, उत्तरा के ऊपर, कुंती महारानी के ऊपर में, 5 पांडव के ऊपर में, भीष्म देव के ऊपर किस प्रकार कृपा की। और बाद में जब भीष्म देव का शरीर त्याग के बाद में किस प्रकार शरीर देव भगवान के सामने भीष्म देव ने शरीर त्याग किया। उसके बाद में भगवान जैसे ही हस्तिनापुर के लिए रवाना होते हैं तो उस समय उन्होंने सुभद्रा के ऊपर में किस प्रकार विशेष कृपा, क्योंकि उनका जो यंग बेटा अभिमन्यु बहुत ही कम उम्र में मारा गया था। उसके बाद में भगवान जब हस्तिनापुर से छोड़ रहे हैं तो वहां पर हमने किस प्रकार हस्तिनापुर वालों का विप्रलंब भाव
तो हमने पढ़ा और किस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां जो माताएं थी भगवान के प्रति कितनी अनुरक्त थी, उसके बारे में हमने डिटेल में वर्णन किया और किस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां अलग अलग भाव से भगवान का ग्लोरीफाई करती है, इस तरह की बताती है। अलग अलग बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि हस्तिनापुर से जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो द्वारका वालों की क्या स्थिति रहती है, कि किस प्रकार भगवान स्वयं द्वारका में जाते हैं और उन लोगों ने अपना पंच जनसंख्या बचाते हैं कि द्वारका वासियों को बताने के लिए कि अब मैं आ गया हूँ और तुम्हारा जो विरह था, मेरी एब्सेंस में जो तुमको विरह का भाव था वो अब खत्म हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सुंदर द्वारकावासी बताते हैं कि उनके एब्सेंस में, अनुपस्थिति में उनकी क्या दशा थी। तो हम लोगों ने सूर्य देव का एग्जाम्पल, भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है। अगर जब सूर्य नहीं रहता है, रात का में अंधेरा हो जाता है तो हम लोग उद्विग्न हो जाते हैं। उसी प्रकार सूर्य रूपी भगवान की अनुपस्थिति में द्वारकावासी शोकाकुल रहते थे। और वो बताते हैं कि जिस प्रकार हम सुबह में उठ करते हैं, जैसे हम लोग सूर्योदय होता है तो हम निद्रा से जाग जाते हैं, तो द्वारकावासी कहते हैं हम लोग तो अभी सोए हुए थे, हमारी चेतना सुप्त हो गई थी, लेकिन आपके आने से अब हम लोग जग गए। इतना सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं द्वारकावासी। और इसके बाद में बताते हैं एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल जो बार बार याद करेंगे कि भगवान के प्रति वो किस प्रकार आकृष्ट होते हैं, उसका एग्जाम्पल हम बद्धजीवों सबके लिए है, सूर्य और सूर्य की रोशनी किरणें। तो जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य से विलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार हम बद्धजीव भगवान के शाश्वत संत हैं और हम कभी भी भगवान से विलग होकर नहीं रह सकते हैं, सुखी नहीं रह सकते, जैसा कि द्वारकावासी कहते हैं। कभी कभी जैसे मेघ आ जाता है तो सूर्य की जो किरणें होती है और सूर्य के बीच में वो अलगाव हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। वही स्थिति हमारी आज यहाँ है कि हम लोग भौतिक जगत में आके माया के प्रभाव, मेघ रूपी माया के बीच में आने से हम भगवान से अपना संबंध भूल गए हैं। लेकिन भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा हम इस संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद में शुद्धदेव गोस्वामी जी द्वारका के सुंदरता का वर्णन करते हैं कि जब भगवान वहां पहुंचते हैं किस प्रकार अलग द्वारका कितने सुंदर ढंग से उनको सजाया गया था, और इसके बाद में भगवान किस प्रकार अलग अलग लोगों से मिलते हैं। वो सबसे पहले वसुदेव, उनके जो संबंधी होते हैं, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, जाम्बवती, पुष्पांबा आदि लोगों से मिलते हैं। फिर अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। माने यहाँ पर बताते हैं कि भगवान शूद्र से लेकर के चंडाल से लेकर के सारे लोगों से मिलते हैं और उनके पद योग्यता के अनुसार उनको अपना आभार प्रकट करते हैं, उन पर कृपा प्रकट करते हैं। और स्पेशली हम लोगों ने यहाँ पर एक देखा था कि द्वारका की जो प्रतिष्ठित जो लोग थे, स्पेशली जो नारियां थी, उनके संस्कार के बारे में बहुत सुंदर से पढ़ा है कि वो इतनी प्रतिष्ठित थी, इतने बड़े घराने की थी, लेकिन उसके बाद भी उनका क्या भाव था भगवान के प्रति। वो पूरे समाज की जो नियम है उसको मेंटेन करते हुए किस प्रकार वो अपने महल की छत पे जाकर करके भगवान का दर्शन करती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम कितना आकर्षक है। एक बार जो भगवान को देख लेता है, उनके रूप को देख लेता है, वो उस रूप से उसका मन नहीं हटता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो भौतिक चीजें होती है, जितने भी सुंदर हो, जितने भी आकर्षक हो और कितने भी स्वादिष्ट हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे धन हो, कुछ भी हो, वो जब थोड़े समय के लिए हमको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन जब भगवान का रूप है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का जो नाम है, जितना हम इसके गुणगान करते हैं नाम का, भगवान के रूप का दर्शन करते हैं, भगवान की लीलाओं का हम श्रवण करते हैं, उतने ही हमारी भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। ये फर्क होता है
भौतिक और दिव्य जीवों पे, ये हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद में भगवान किस प्रकार द्वारका में अपनी माताओं के पास जाते हैं और किस प्रकार वो माताएं भगवान को देख कर करके स्वतः ही उनके स्तन से दूध का प्रवाह हो जाता है। और बड़ा अच्छा लगता है ये पढ़ करके कि भगवान की उम्र उस समय जैसे हमने डिस्कस किया 100 से ऊपर थी, फिर भी वात्सल्य प्रेम इतना मधुर था कि वो माताएं भगवान कृष्ण को अपने गोद में बैठाती है। तो इस प्रकार का हम लोगों ने डिस्कस किया और कल यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब द्वारका की रानियों के प्रति भगवान का किस प्रकार से रेसिप्रोकेशन होते हैं, जिनको वो बहुत कई दिनों कुरुक्षेत्र का युद्ध के बाद में वो देखी थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने 16,108 रानियों में प्रविष्ट हुए, जो सभी तरह से पूर्ण थे और उनमें उनकी 16,108 रानियां रहती थी। पूरे महल, जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16,108 रानियों के लिए बहुत सारे जो महल थे वो सुसज्जित थे, संगमरमर पत्थरों से बने थे और रत्नों से प्रकाशित थे। मखमल तथा रेशम के पर्दों एवं गलीचों से वो सुसज्जित थी। फिर आगे बताते हैं सुध गोस्वामी जी, दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद पति को घर आया देखकर सभी रानियां मन ही मन प्रसन्न हुई। पहला ये, वे अपने अपने आसनों और ध्यान से तुरंत उठकर खड़ी हो गई, लज्जा से अपने मुख तक ढक लिए और नीची दृष्टि किए भगवान को देखने लगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करते हुए भगवान ने एक साथ अपने को 16,108 अंशों में विस्तार कर सारे महलों में अलग अलग एक संग प्रवेश किया। यह है भगवान की अचिंत शक्ति, अद्भुत शक्ति, अलौकिक शक्ति। तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि भगवान की शक्तियां, भगवान कितने दिव्य हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण काफी लंबे समय तक कृष्ण द्वारका से बाहर थे एवं कृष्ण के वापसी आने पर उन्हें देखकर वे ध्यान की मुद्रा से जग गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो भगवान, वो जो रानियां थी केवल भगवान में अंतरित थी, भगवान के अलावा उनका किसी के प्रति भी आकर्षण नहीं था। और स्पेशली यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो माताएं होती हैं, ये शास्त्र बताता है, जो हमको जहाँ तक हमें से पालन कर रहा है कि जब तक उसका अगर पति आउट उसके बाहर में रहे तो माता जी को उनको पूरा साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए, तपस्या का जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जब पति रहे तो उसके सामने बहुत सुंदर से सज धज कर उसके सामने आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, ये बहुत अच्छा है कि किस प्रकार वो माताएं, स्त्रियां, पत्नियां भगवान की भगवान को आलिंगन करती है। पहले कैसे करती हैं? अपने अंतर, अपने हृदय में भगवान का आलिंगन करती है, उसके बाद में अपनी दृष्टि से आलिंगन करती है, और तीसरा फिर अपने पुत्रों को भेज कर करके वो भगवान का आलिंगन करती है। इसके बाद में सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और अपनी सुयोग्य पत्नी, बहुत ध्यान से सुनो, सुयोग्य पत्नी के साथ इस तरह भोग रहे थे मानो वे सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो। तो जैसे भौतिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है भगवान भी सांसारिक रूप से जीते आए और उन्होंने यहाँ पर जीवन यापन किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, भगवान की ये सुयोग्य पत्नियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान को पति रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम है। अतः भगवान का उनके साथ आचरण कोई सांसारिक यौन संबंधी नहीं समझना चाहिए। बहुत पावरफुल प्रभुपाद। उसके बाद में सिद्ध गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कान तथा बाकी चित्तों ने अत्यंत विम्र तथा उत्तेजित की, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित हो जाते, यहाँ तक अत्यंत सहिष्णु शिव जी भी उनके शिकार हो सकते थे, लेकिन वे अपने समस्त हाव भाव या आकर्ष से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। इतनी इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं भगवान आत्माराम है, अतः उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए रानियां अपनी स्त्रोचित आकर्षण के द्वारा भगवान को तुष्ट न कर करके अपने एकनिष्ठ प्यार तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी। हरि बोल। तो भगवान प्यार के भूखे, प्रेम के भूखे, भाव के भूखे। हमको याद आता है कि जब हम लोग यात्रा कर ध्यान कर रहे थे कि मथुरा में जब भगवान जाते हैं, वृंदावन से अक्रूर लेके जाते हैं, तो वहां पर कुब्जा 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 को देखते हैं। तो कुब्जा का आपको सबको हमने मालूम है, उसका शारीरिक रूप से पूरी स्वस्थ नहीं थी, कुब्जा थी, लेकिन वो चंदन कंस के लिए चंदन लेके जा रही होती है। तो भगवान कैसे कृपा करते हैं कि किसके क्या कर रही हो, ये मैं कंस के लिए चंदन लेके जा रही हूँ, अच्छा ये चंदन आप तुम मेरे और बलराम को तुम पोत दो। भगवान की कृपा थी। कुब्जा जो कि दिखती कुरूप थी, तुरंत उसने भगवान के आदेश का पालन कर करके उनको चंदन लगा दिया, और वो कुब्जा जो कुरूप थी, भगवान ने उसकी सुंदरता को नहीं देखा, उसके प्रेम को देखा, बल्कि वो कुरूप थी अपनी सुंदरता उसको देख करके सुंदर बना दी। ये होता भगवान की शक्ति और भक्ति। तो भगवान सुंदरता से नहीं, भाव से, प्रेम से आकर्षित होते हैं। सुंदरता तो भगवान के रूप में, गुण के नाम में है, इस भौतिक जगत में नहीं है। उसके बाद में सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि कुछ सामान्य लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो बद्धजीव सोचते हैं कि भगवान भी उन्हीं की तरह है। भौतिक जगत में जब आते हैं अवजानंती माम मूढ़ा, वे भी अपनी अज्ञानता के द्वारा सोचते हैं कि भगवान पर भी भौतिक जगत का, पदार्थ का प्रभाव पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, जब भी इस धरा पर विराजमान थे उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। जब भी थे दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उनके सारे कार्य सत्यचित आनंदमय होते हैं। अतः एक सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि भगवान प्रकृति के 3 गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। वह यह नहीं समझ पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रहता है। भगवान सूर्य के समान है। सूर्य जितनी भी पृथ्वी की गंदगी को पोंछ देता है, खत्म कर देता है, लेकिन वो खुद गंदा नहीं होता। भगवान तो हमेशा सूर्य की तरह पवित्र रहते हैं, कभी उनको पाप छू नहीं सकता, गंदगी छू नहीं सकता, तीनों गुणों प्रभाव उनको प्रभावित नहीं कर सकते। उसके बाद में हमने पढ़ा कि यह तो भगवान की दिव्यता की वे प्रकृति के गुणों के संस में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान की तो बात छोड़िए, यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं इस जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर दी है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। हरि बोल। कितनी बड़ी है भगवान की भक्ति की। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के भक्त सदैव दिव्य रहते हैं। यदि उसके पूर्व कलमश के कारण कोई भक्त पतित भी हो जाए तो भी भक्त को भगवत भक्ति के पवित्र रहने के कारण पूर्णतः दिव्य मानना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन बार बार याद करना चाहिए कि जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। माया बहुत प्रबल होती है। अगर किसी कारण से वो भक्ति में अगर उनका थोड़ा सा डाउनफॉल भी हो जाता है, च्यूत भी हो जाता है, तो उन पर हंसना नहीं चाहिए। क्यों नहीं हंसना चाहिए? क्योंकि वे लोग हमेशा पिछले जन्म के तरह माया के प्रभाव से हो सकता थोड़ा डाउनफॉल हो जाए, लेकिन याद रखें उनके पीछे कौन है। उनके पीछे भगवान हमेशा उन पर नजर रखते हैं। अतः भगवान उसकी सेवा के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं। हमेशा वो भगवान के संरक्षण में। एक बार हम भक्ति कर लेते हैं तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भक्त होता है कैसा भी हो वो हमेशा भगवान के संरक्षण में चला जाता है और कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। टेम्पररी थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमेशा विजयी ही रहेगा और भगवान के धाम पहुंचेगा ही। और लास्ट श्लोक जो कि हमने कल पढ़ा बहुत ही अच्छा था, जो कि लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत ही दिव्य इसमें ज्ञान है, सूक्ष्म तत्व है। सुत गोस्वामी जी कहते हैं वे सरल तथा सुकुमार स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी थी कि उनके प्रिय पति श्री कृष्ण उनके अनुचर है और उनके वशीभूत है। वे अपने पति के महिमाओं से उसी तरह अनभिज्ञ थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता स्वरूप भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन किससे किया गया? जो एक तो नास्तिक होते हैं,
और एक जो भगवान के इतने शुद्ध भक्त शाश्वत उनके पार्षद है, तो देखिए दोनों का कंपैरिजन किया है, लेकिन एक में क्या है, दुष्टता है, जिसमें नास्तिकता है, मायावाद का प्रवाह, और एक में भगवान के दिव्य प्रेम है, शाश्वत भगवान के वो पार्षद है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया था, और स्वयं भी भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं, जिससे उनके दिव्य आदान प्रदान में कोई बाधा नहीं पहुंची। भक्त भूल जाता है कि तू भगवान है, और भगवान भूल जाते हैं कि मैं भक्त हूं, और जब तक ये योग माया का प्रभाव नहीं होता है तो दिव्य प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः वे ये मान बैठी थी कि भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत स्थान में उनके साथ साथ चलते आए हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के पार्षद तक उनको भली भांति नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? उनकी योग माया अंतरंगा शक्ति के कारण। उनकी तो बात छोड़िए, खुद भी भगवान अपने को नहीं जान पाते हैं। अतः भगवान को लास्ट में एक सेंटेंस तात्पर्य भगवान कहते हैं, अतः भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। हरि बोल। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ करके अध्याय 11 के समाप्ति की थी, और अब आज हम लोग आगे 12वां अध्याय करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 1 से 11 के अंदर में पूरा हमने कंप्लीट किया कि स्टार्ट कहाँ से किया था। चौथे अध्याय में किसके बारे में प्रश्न किया गया था? परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न किया था, उनके जन्म, उनके कर्म और उनके इस भौतिक जगत से किस प्रकार वो यहाँ से गए, उसके बारे में प्रश्न किया गया था। तो अब हम लोग 12वां अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में ही बताया गया। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं 12वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग आरंभ करते हैं अध्याय 12, सम्राट परीक्षित का जन्म। श्री शौनक वाच अवस्थामन उपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षणा उरुतेजसा उत्तराया हत गर्भ ईशेन आजीवित पुनः। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया होता, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। हरि बोल। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे ही जब भगवान ने द्रौपदी अश्वत्थामा जिसने बड़ी घनौनी हरकत की थी, द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने मार दिया था, और किस प्रकार उसको भगवान दंड देते हैं, और उसके बाद में ये हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, और भगवान हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार होते। उसी समय उत्तरा भगवान के पास में आती है और उनसे कहती है कि किस प्रकार उसके गर्भ में परीक्षित महाराज है वो असुरक्षित हो गए और उनकी सुरक्षा के लिए याचना करती है। तो वही अब हम लोग इधर में पढ़ने जा रहे हैं। तात्पर्य, नेमिष रण में एकत्रित ऋषियों ने
सुत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, कौन चौथे अध्याय में। लेकिन वार्ता के बीच द्रोणपुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडव द्वारा भीष्म के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका लिए भगवान का प्रस्थान जैसे विषयों की चर्चा की गई अप टू चैप्टर 11। फिर कृष्ण का द्वारका आना तथा 16,000 पत्नियों के साथ सहवास आदि की भी चर्चा की गई। सारे ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। कौन सा मूल विषय? कि परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताई। अतः शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की। इस अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई। नेक्स्ट श्लोक। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मन निधनम च यथा एव आशित स प्रेत्य गतवान यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा परम भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए? नंबर 1, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की? तात्पर्य पढ़ते हैं। कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर, जो अभी दिल्ली कहलाता है, का राजा विश्व का सम्राट होता था। केवल भारत का नहीं, पूरा विश्व का। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के घर में भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतः वे एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से, अकाल मृत्यु से बचाए जा सके थे। चूंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग को मालूम नहीं था। जैसे एक बार बीबा माता जी ने पूछा था किसने है, तो जैसे ही परीक्षित महाराज ने राज्य संभाला उसी समय ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। अतः जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। इतने भगवान के शुद्ध भक्त थे और चूंकि कली का प्रभाव पड़ने के कारण उनको शापित होना पड़ा एक ब्राह्मण के पुत्र से। राजा तो ऐसा नागरिकों का रक्षक होता है और उन सबका कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर करके एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया गया और इस तरह राजा को 7 दिनों में मरने के लिए तैयार हुआ। तो देखिए ये बहुत यहाँ पर कितने वर्ड यूज किया प्रभुपाद जी ने, दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर। तो ये कलयुग है जिसमें, तो कलयुग में क्या है कि माया बहुत प्रबल है। हमें कलयुग के इस वातावरण से बचना है और इससे बचने का एकमात्र उपाय है। अदरवाइज क्या, चारों तरफ हाहाकार है, लोग क्या है, मानसिक रूप से पीड़ित है, गृहस्थ में शांति नहीं है, बच्चे माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं। तो इस प्रकार और बातों बातों पर झगड़ा होता है और तुरंत शादी का टूट जाती है, डाइवर्स हो जाता है। ये कलयुग के लक्षण है। ठीक है, तो इससे हमको यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया महाराज परीक्षित विष्णु द्वारा रचित किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात है। अतः जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही शाप दे डाला तो यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आह्वान कर सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा याचना नहीं करता। हरि बोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परीक्षित महाराज चाहते तो इस शाप से वो मुक्त हो सकते थे, अपनी रक्षा के लिए वो भगवान की कृपा का आह्वान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि भक्त के पास भक्त के संग जो कुछ भी होता है वो भगवान पर इतना आश्रित होता है, भगवान पर उसका इतना विश्वास होता है कि वो जानता है कि ये जो कुछ भी हुआ है भगवान की इच्छा से ही हुआ है। भगवान की इच्छा के बिना ये नहीं हो सकता है। और डेफिनेटली नहीं तो भगवान का इतना शुद्ध भक्त है, वो कैसे गलती कर सकता है? एक राजा जो केवल प्यास के चलते उसकी मति थोड़ी मारी जा सकती है और वो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दे, नहीं हो सकता है। और वही परीक्षित महाराज सुखदेव स्वामी के पास बैठकर 7 दिन तक बिना कुछ खाए भागवतम सुनते हैं।
तो ये भगवान की लीला है, ये भगवान के आदेश है और भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। और यही चीज परीक्षित महाराज को मालूम था, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र दिया गया शाप अवैध है, गलत है, किंतु वे उसका प्रतिकार नहीं करना चाहते, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। हरि बोल। यहाँ पर देखिए फिर इंडिकेट हम कि जब कलयुग का आरंभ होता है तो ब्राह्मण जाति के पतन, अर्थात उस बच्चे का ब्राह्मण के मति कैसे मारी गई है कि जिसने इतने महान राजा को इस छोटी सी चीज के लिए उसने उनको अभिशाप दे दिया। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए तैयार थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतः उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया। हरि बोल। देखिए यहाँ बोलते हैं कि मैं बहुत खुशी की बात है, मुझे 7 दिन मिला। और अभी तो देखिए समय का कोई भरोसा नहीं है और हमें इस परीक्षित महाराज की इस लीला से, घटना से हमें तुरंत याद रखना चाहिए कि किस समय हम मृत्यु के बंधन जकड़ में आ जाएंगे। हमें एक क्षण भी भगवान की भक्ति से च्युत नहीं होना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भगवान के भक्तों से जुड़े रहे, भगवान की भक्ति से जुड़े रहे। नेक्स्ट, तत् इदं श्रोतुम इच्छाम गदी तुम यदि मन्यसे ब्रूहि न सद्दानानाम यस्य ज्ञानम अदात सुख। हम सभी अत्यंत आदरपूर्वक उनके माने महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना। देखिए, श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना। श्रीमद् भागवत के इस प्रकार प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता था। इससे से दोनों को लाभ होता था। भागवत में भक्ति के जिन 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ सेवम, अर्चना, वंदना, साख्य, आत्मनिवेदन, तो वे समान रूप से लाभप्रद होते हैं। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों के अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। हरि बोल। तो श्रवण किसने किया था? परीक्षित महाराज ने। और कीर्तन किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाई परीक्षित महाराज। अतः दोनों ही अपने प्रशंसित प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है। दिव्य अनुभूति हमें तभी होती है जब हम हृदय से भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, तो हमें तभी दिव्य अनुभूति होगी। दिव्य अनुभूति का मतलब होगा हमें दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद और हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। कलुषित चेतना से हटकर हमारी दिव्य चेतना जागृत हो जाती है। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट की जाती है। ये सब प्रभुपाद जी बता रहे हैं आज करके जो लोग हैं, जिससे सब शिष्य को उसका आघात अनुभव होता है, इससे सब अचेत हो जाता है और गुरु कथाचित आध्यात्मिक निधि के चिन्ह हो जाने पर रोता है। इस युग में इस तरह का व्यर्थ विज्ञापन चल रहा है और निरीह जनता ऐसे विज्ञापन का शिकार बन है। किंतु सुखदेव गोस्वामी तथा उनके परम शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो प्रामाणिक थे। वो प्रामाणिक, सुखदेव गोस्वामी प्रामाणिक गुरु हैं, व्यास देव के पुत्र हैं और परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो देखिए, जहाँ भागवतम कथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें वक्ता और श्रोता दोनों योग्य होने चाहिए, दोनों प्रामाणिक होने चाहिए, भगवान के भक्त होना चाहिए। मुनि ने अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत सुनाई थी और राजा ने उसे अत्यंत पूर्वक नियम पूर्वक सुना था। राजा ने न तो
अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था, न ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते तो वह अचेत हुआ था। अतः लोगों को चाहिए कि वैदिक ज्ञान के इन निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आए। नेमी श्रेणी के ऋषि मुनि महाराजा परीक्षित के विषय में आदर पूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्हें गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त हो रहा था। हरि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है कि उसे प्रामाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए। उसके लिए आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु न तो किसी चिकित्सा कर्तव्य की माने अटकलों की, न ही तांत्रिक योग की आवश्यकता है। यह विधि सरल है, लेकिन एकनिष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल मिल सकता है। तो हमको बताते हैं कि आज तक की पोग्य पंडित वो अलग अलग की तरकीब तांत्रिक ये सब से हमको गुमराह करने का प्रयत्न करेंगे, वो हमेशा उससे हमें बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सुत्तवाच अपिपलत धर्मराज पितृवत रंजयन प्रजा निस्प्रिय सर्व कामेभ्य कृष्ण पाद अनुसेवया। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो अभी जो हम लोगों ने 9वें अध्याय में पढ़ा था युधिष्ठिर महाराज के बारे में कि किस प्रकार भीष्म देव ने उनको धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया, और युधिष्ठिर धर्म परायण थे, धर्म राज थे, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर भीष्म देव से जो कुछ भी सीखा था, जो उसका उन्होंने बड़ी दृढ़ता से पालन किया। उनको कोई भी व्यक्तिगत आकांक्षा न थी। देखिए बहुत ही, और भगवान श्री कृष्ण के शरण को लोग निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी पर इंद्रिय तृप्ति से विरक्त। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कि अगर हम भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करेंगे, उनके चरणों में अपने को समर्पित करेंगे, उनके मुखार बिंद का सदैव दर्शन करेंगे, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण अगर हम करते रहेंगे, तो स्वतः ही हमारी भौतिक चीजों के प्रति आकांक्षा नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा ये दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य रहस्य है भक्ति का। इसको हमको बार बार दोहराना चाहिए, जिससे कि हम इसे भूले नहीं। जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा, संसार के समस्त दुखी जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण तत्व की आवश्यकता है, और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एकमात्र विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं, क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे, और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते हैं। यहाँ पर प्रजासत्व महत्वपूर्ण है। इसका पति परक आशय जो उत्पन्न हुआ है, माने प्रजा माने जो उत्पन्न हुआ। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनि है, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्य प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह है। इस प्रकार प्रजासत्व जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधों, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है और भगवान का प्रतिनिधि होने से राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। तो हम लोगों ने गीता में भी पढ़ा है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्य संभवित्वा तासाम ब्रह्म महत योगी बीज प्रदः पिता। तो भगवान ही क्या है कि सबके वो पुरुष ही हैं और वही सबके बीज प्रदान करने वाले पिता हैं। ठीक है, किंतु आज की चरित्रहीन प्रशासन पद्धति के राष्ट्रपतियों तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहाँ निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती।
जबकि उच्चतर पशुओं को तथा की सुरक्षा प्रदान प्राप्त है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जो कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि पेड़ पौधे चींटी पक्षी सभी क्या है, प्रजा है, वही भगवान की संतान है। सब में क्या है, भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। कृष्ण तत्व समझकर कोई भी विश्व का प्रथम व्यक्ति बन सकता है, और जब तक इस विज्ञान का ज्ञान नहीं होता तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की संदेह व्यर्थ होती है। हरि बोल। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं। बीच में हम लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बताया, लास्ट से 10 लाइन आगे, लास्ट इस परपोर्ट के लास्ट से 10 लाइन पहले। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई आकांक्षा न थी युधिष्ठिर महाराज की, और इंद्र तृप्ति के कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित। क्योंकि जीव पुण्य के अंशरूप, पुण्य माने भगवान के, भगवान पुण्य है उनके अंशरूप। जो लोग पुण्य को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे अपना समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय मात्र करते हैं। जिस तरह कोई जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, जो पेट को भोजन न देकर के अलग अलग अंगों को भोजन देने का प्रयत्न करे। यदि जड़ों में जल डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती है, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतः महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे। अतः भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे, और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था ऐसी ही होती है। अर्थात राम राज्य था, और जहाँ राजा धर्मपरायण होता है, राजर्षि होता है, भगवान का भक्त होता है, तो 100% वहाँ की प्रजा भी सुखी होती है, और वो भी क्या है, भक्ति परायण होती है, धर्म परायण होती है, क्योंकि उसी तरह के संस्कार वो राजा से प्राप्त करते हैं। संपदा कृतवलोका महिषी भ्रातर मही जम्बूदीप आधिपत्यम च यश चैत्री दिवम गतम। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, धरा लोक पर उनकी प्रभुत्व सत्ता तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। हरि बोल। क्योंकि हमने पढ़ा था जो भगवान से जुड़ता है, जो भगवान का भक्त होता है, उसका तो ग्लोरिफिकेशन इंद्र से भी ज्यादा होता है। इंद्र ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, और महाराज युधिष्ठिर ने केवल 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, उसके बाद भी उनकी ख्याति इंद्र से ज्यादा थी। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है। महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महिमामय पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बूद्वीप में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्ग लोक तक पहुंच चुके थे। यहाँ लोक का शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक बिखरे हुए। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने सम से उन तक पहुंच सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वहां पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। जिन क्षुद्र भौतिक विज्ञानियों तथा इंजीनियरों ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील तक यात्रा करने से यान खोज निकाले हैं, वे वहां प्रवेश नहीं कर सकते। उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि यह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र हो। जो पग पर पापी जीवन बिताते हैं, उन्हें पसी जीवन में गिरकर अधिकाधिक भौतिक सुख भोगने की आशा करनी चाहिए, और भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यता इतनी महान तथा यशपूर्वक थी कि स्वर्ग लोक के वासी भी उन्हें अपने सम्मान मानकर उनका अभिनंदन करने को तैयार थे। हरि बोल। ठीक, नेक्स्ट। किम ते कामासुर स्पर्हा मुकुंद मनस द्विजा अदीजहु बुदम राज्ञ क्षुद्धि तस्य यथा इतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के वासी भी उनकी आकांक्षा रखते थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में लीन रहते थे, अतः उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था।
हरि बोल। यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट बात है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसके पास जो भी ऐश्वर्य होते हैं वो केवल उसको भगवान के आदेश के अनुसार उसको यूज करता है, उसको अपने उन भौतिक ऐश्वर्य के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, तो बहुत बड़ा तात्पर्य है। तो भाई यहाँ से पढ़ते हैं, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु अपने इंद्रियों का दास है। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर मुकट। तो यहाँ पर बताते हैं, जब तक हमारे में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है तब तक क्या है कि अपने इंद्रियों का वो दास रहता है, वो मालिक नहीं होता है, वो क्या खुद की इंद्रियों का वो दास होता है। और उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है। जब अगर उसको जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त बिना सुखी बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर आत्मा थे, अतः उन्हें विशाल साम्राज्य से, उत्तम पत्नी से, आज्ञाकारी बंधुओं से, सुखी प्रजा से तथा संपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करे। हरि बोल। यहाँ पर दिया गया दिशा अत्यंत उपयुक्त है। कहा जाता है कि भूखे के भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। सारा संसार भूखे जीवों से परिपूर्ण है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए, हमें तो भूख आध्यात्मिक भक्ति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए होनी चाहिए। अज्ञानवश लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। लोग कहते हैं यहाँ पर हम लोग भूखे हैं, हमारे पास सफिशिएंट भौतिक चीजें उपलब्ध नहीं है। ये मोह। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है। मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त हैं वे फिर भी भूखे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भौतिक तृष्णा है वो कभी भी मिटती नहीं है। जितना हम इसके पीछे जोड़ेंगे उतना ही हमारी और उसको पाने की इच्छा रहती है। और उनकी भूख तथा विपन्नता है क्या? यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। इन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और जिनके पास ये वस्तु है वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि स्वर्ग के वासी भी इसका आनंद होते। अतः भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी, जहाँ जीवन अवधि पृथ्वी की गणना से कई लाख गुनी होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। इन माने ये पूरे भौतिक जगत में केवल सब जगह ये भौतिक भूख ऐसी है, ये कभी मिट नहीं सकती है। लेकिन जिसके भगवान के प्रति भक्ति है, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसी भूख, यहाँ पर लिखते हैं, ऐसी भूख तभी सम्मित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, अध्यात्म को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ में ही, जो ब्रह्मलोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। माने भगवान श्री कृष्ण, भगवान के चरणों में जिसकी भक्ति है वो दिव्य आनंद प्राप्त कर सकता है। और इस भौतिक जगत में रह करके अगर हम चाहें कि हमारी तृष्णा मिट जाए, वो कभी भी मिटने वाली नहीं है। और अगर इसको हमको कम करना है, इससे ऊपर आना है, तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, आध्यात्म की शरण हमको लेनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, मातु गर्भ गता वीर शतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कंचित दह्यमान अस्त्र तेजसा। हे भृगुपुत्र, जब परम योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलित ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। हरि बोल। तो अभी तक
जब सुत गोस्वामी, जब सौनक ऋषि पूछते हैं पर इसके परीक्षित महाराज के बारे में, तो सुत गोस्वामी शुरू करते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि युधिष्ठिर महाराज के संरक्षण में किस प्रकार वहां पर लोग जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद में पुनः अब यहाँ पर परीक्षित महाराज के बारे में बता दें। मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य द्वारा माता के घर में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है। यह विशिष्ट जीवों में अपने अपने विगत कर्मों के साथ जन्म का नियम। जब वह इस समाधि से जागता है तो उसे गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है और वह उससे से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वह भगवान से प्रार्थना करता है। जब महाराज परीक्षित गर्भ में थे तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे से उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असहाय ताप सहन कर लिया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे, इसलिए वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। कितनी बढ़िया बात यहाँ लिखते हैं कि जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो बहुत सारी उसको असुविधाएं होती है और वह उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम जैसे ही माँ के गर्भ से निकल के आते हैं और भगवान को जो प्रॉमिस करते हैं कि मुझे जल्दी से गर्भ से निकाल, मैं तेरी भक्ति करूँगा, सेवा करूँगा, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज, परीक्षित में भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया और गर्भ से निकल करके वो भगवान को भूलते नहीं है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। लेकिन हम जो है बद्धजीव हैं, वो जो भगवान को प्रॉमिस करते हैं उसको भूल जाते हैं और जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं सब कुछ भूल करके अपने को मालिक समझ बैठते हैं और केवल इस भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने में ही अपना जीवन बिता देते हैं। नेक्स्ट प्रभु जी, यहाँ पे सेवक 7 मास की समाधि का क्या मतलब होगा? कहाँ पे? पहला ही लाइन जैसे मृत्यु समान्यता 7 मास की समाधि है। प्रभु ये 7 मास की समाधि, ये भी नहीं समझ में आया, तो इसको मैंने समझना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है। ऐसा सोचे कि 7 मास के बाद ही मतलब बच्चे को मतलब वो कुछ आत्मा आती है या इस तरह का कुछ ऐसा नहीं हो सकता प्रभु यही हो, और कोई बता पाएंगे? प्रभु जी, आत्मा तो जब गर्भ धारण करती माता तभी आत्मा उसमें आ जाती है, नहीं मास वो के बाद नहीं आती है। अच्छा ऐसी है क्या? मृत्यु सामान्यतया 7 मास नहीं, इसका मतलब क्या मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है? प्रभु मेरा ख्याल में लगता है 7 महीना में उसको कॉन्शसनेस आ जाता है, कॉन्शसनेस आता है। अच्छा ऐसा है क्या? ओके ठीक है। ऐसा देवभूति का वो पढ़ने से और क्लियर हो जाएगा। उसमें जो है ना, जो कपिल देव ने जो बताया वो उसमें और क्लियर है एक्चुअली। अच्छा उसमें बहुत डिटेल में जो वर्णन दिया, हरि बोल। हाँ उसमें वो क्लियर है। मेरे ख्याल में वो कॉन्शसनेस आ जाता है। अरुण प्रभु बताने जा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, मेरे ख्याल नहीं पूरा क्लियर तो नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा जो इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि है। मृत्यु की बात कर रहे हैं, जन्म की बात नहीं कर रहे, गर्भ की बात नहीं कर रहे। तो मतलब हम एक शरीर छोड़ते हैं, उसके बाद दूसरे शरीर में जब जाएंगे दूसरे गर्भ में, उसके बीच का जो गैप है वो 7 मास का बता रहे हैं ना। हाँ प्रभु जी यही है, मेरे पास लिखा हुआ है प्रभु जी इसका। हाँ। इसका मीनिंग लेगा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं। तो एक बार आश्रम में बताया थी कोई कथा में, मेरे को याद है। तो माने एक शरीर से दूसरे जाने में 7 महीने लग जाते हैं बीच में। हाँ बीच का गैप। ओके ठीक है। तो अभी संगीता माता जी ने भी बताया, अरुण प्रभु ने बताया कि ये जन्म के लिए नहीं, यहाँ पर मृत्यु के बारे में बताता है कि एक शरीर छोड़ने के बाद में जब हम दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं उसमें 7 मास का अवधि लगती है, 7 मास का समय लगता है। ठीक है ना? हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु, अरुण प्रभु, श्री संगीता माता जी, हरि बोल। अंगगोष्ठ मात्रम अब अमलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपिव्य दर्शनम श्यामम तदित वाशसम अच्युतम। वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था और उनका वस्त्र बिजली के समान पीत वर्ण का पीतांबर तथा
पीताम्बर का तथा उनका मुकुट दीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। हरि बोल। क्या भगवान की कितनी सुंदर कृपा है कि हमारे परीक्षित महाराज छोटे से हैं, तो भगवान ने भी अपना था छोटे से होके कि जैसे वो परीक्षित महाराज उनको देख सके। अपने को किसके समान बना लिया? एक अंगूठे के माप का बना लिया, और उस रूप में वो परीक्षित महाराज ने भगवान को अपनी माता के गर्भ में देखा। हरि बोल। श्रीमत दीर्घ चुतर बाहुम तप्त कांचन कुंडलम छतत अक्षम गदा पाणिम आत्मन सर्वतः दिशम परिभ्रमंतम उल्का भ्रामयंतम गदाम। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे। उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। हरि बोल। ये 8 बज गए हैं, कल डिस्कस करें इसके बारे में। अच्छा सॉरी, वो मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। समाप्त, तो यहीं पर हम लोग शायद समाप्त। कल कुछ क्वेश्चन भी था कल के नहीं भक्तों का, कल का, तो वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। तो अभी 8 बज गए, तो ये हम लोग विराम देते हैं। और अभी हम लोग अब परीक्षित महाराज का जो कि चौथा प्रश्न है उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट तक टिल चैप्टर 18 या 19 तक है, उसमें हम लोगों को परीक्षित महाराज के बारे में ही श्रवण करने को मिलेगा। और बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा, और जैसे कि बीच बीच में जब जिस प्रकार हमने भक्त वत्सल भगवान कुंती महारानी के बारे में हम लोगों ने भीष्मदेव महाराज के बारे में पढ़ा था, उसी तरह बीच बीच में हम लोग धृतराष्ट्र धर्म गृह त्याग इसके बारे में सुनेंगे, लेकिन अंत तक परीक्षित महाराज के बारे में यहाँ पर सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो यही पर हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी आप प्रणाम। बहुत अच्छा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किन्हीं भक्तों में प्रश्न तो पूछ लीजिए, कल कोई भक्त लोग कल कई भक्त लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ प्रश्न था। अगर हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु कुछ बोल रहे हैं प्रभु। रंजीत प्रभु आपका प्रश्न था कल कुछ। हरे कृष्णा रंजीत प्रभु। बोल रहे थे कि भगवान का कृपा का प्रभु सुनाई नहीं पड़ रहा है। भक्त का दया होता है तो भगवान का कृपा होता है प्रभु जी ना। क्या बोले प्रभु? तुम अपना म्यूट करिए ना। अजय प्रभु सबको म्यूट कर दीजिए। कर रहा हूँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोल रहे हैं कि भक्त का दया से भगवान का कृपा होता है ना। भक्तों का दया होने से भगवान का कृपा होता था ना। भगवान का कृपा होता है भक्त का दया के ऊपर। भक्त जब दया दृष्टि देते हैं भक्त, तो भगवान का कृपा। भगवान की भक्त यदि भगवान की भक्ति करता है तो स्वतः भगवान की कृपा प्राप्त होती है प्रभु। भगवान बोलना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में कि शायद भक्त की कृपा से भी भगवान की कृपा होती है। तो ये भी सत्य है कि कल मैंने भी एक लेक्चर सुन रहा था कि भक्त की कृपा से भी मतलब भगवान से भी ज्यादा भक्त की कृपा हो जाती है, जैसे अपनी निमाई वाले कथा में आती है। जैसे प्रभु वो एकदम मतलब वो दूसरा प्रश्न है कि भगवान हमेशा पूरे भागवतम में हम लोग पाएंगे कि भगवान अपने भक्तों की जो इच्छा है उसको हमेशा पूरा करते हैं। इसीलिए हमेशा हमने कहा गया है कि कभी भी हमें भगवान से डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा है सीनियर डिवोटी गुरु के माध्यम से ही भगवान के पास अप्रोच करना चाहिए। हम कभी भी देखेंगे, ये एकदम इम्पोर्टेंट, सही कहा प्रभु रंजीत प्रभु, कि भगवान के भक्त के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। डायरेक्ट कृपा नहीं लेने का प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। गुरु प्रसन्न होने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान और गुरु भक्त जो भगवान के लिए भगवान को रिकमेंड कर देता है, जो एक बार बोल देता है भगवान उसको पूरा करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने दामोदर लीला में पढ़ा था, नल कुबेर उन्होंने अपराध किया था, लेकिन नारद मुनि ने कहा कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान उसको नोट कर लेते हैं और तुरंत उन पर कृपा करते हैं।
ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु ये जो बताया 7 मास लगता है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में, तो ये 7 मास तक आत्मा कहाँ रहती है फिर? ये भटकती है? आत्मा भटकती रहती है प्रभु। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, जैसे अभी अजय प्रभु ने बताया कि कैंटो पे जाती है क्या प्रभु जी? माता जी मन से नहीं बोलेंगे प्लीज, अपने मन से हम लोग कुछ एज्यूम नहीं करेंगे। जब हम लोग कैंटो 3 में जब हम लोग पढ़ेंगे, समझे ना मीनू माता जी, तो अगर कोई रेफरेंस हो पढ़ा हुआ तो अपने डिस्कस कर सकते हैं। हाँ मीनू माता, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या कहा? मैंने कहीं सुना था कि पितृलोक में चले जाते हैं, फिर वहां पे सारा निर्णय होता है। नहीं माता जी, कंफर्म नहीं है एक्चुअली, और आइडिया हो तो बात कर सकते हैं। हाँ मीनू माता जी, ऐसा नहीं सुना है अभी तक है, ऐसा नहीं सुना है। तो प्रभु जी ने बताया था एक ट्रांजिट स्टेशन का कुछ बताया था, मेरे को पूरा याद नहीं। प्रभु इसका बहुत अच्छा वर्णन है प्रभु, इसका वर्षा इसका ना, वो जो अभी अजय प्रभु ने बताया ना, मेरे को याद आ गया। जब हम लोग कैंटो 3 में पढ़ेंगे ना प्रभु, देवहूति माता को भगवान कपिल भगवान उसको बताते हैं, बहुत उसका डिटेल में। ठीक है ना? हरे कृष्णा, ठीक है ना संगत? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, विराम देते हैं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत हरि प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।